नमस्कार दोस्तों, पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो 167 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने सुना कि उषा विचारशील है कि उसे अपने जीवन की आध्यात्मिक यात्रा स्वयं ही आगे बढ़ानी होगी और इसके लिए वह बस अम्मा जी पर ही भरोसा कर सकती है। आइए अब उषा से आगे सुनते हैं। कई वर्ष पश्चात मैंने अपने पहले पुत्र आदिनाथ को जन्म दिया और उसके कुछ वर्ष बाद दूसरा पुत्र बद्री आया। फिर संतान नहीं हुई। जब सत्या को अपना पहला पुत्र प्राप्त हुआ तो उसके मुख पर ऐसी उज्जवल मुस्कान चमक उठी कि मुझे लगा कि मैं अपने प्रिय को ऐसी प्रसन्नता देने में सक्षम होने के अलावा जीवन में और कुछ नहीं मांग सकती। मैं जानती थी कि उसने संतान के बिना कई जीवन जिए हैं और इसीलिए एक प्रकार से यह पुत्र उसके लिए एक नया अनुभव थे। जब बच्चे अभी छोटे थे, हम कुछ कठिन वर्षों से निकले। फसलें नष्ट हो गईं और स्थानीय लोग अब अपने पुत्रों को हमारे पास नहीं भेज रहे थे। जिन बच्चों की हमने आरंभ में देखभाल की थी, वे बड़े हो गए थे और अब छोटे बच्चों की घर के कार्य में सहायता की आवश्यकता थी। इस समय हमारा अधिकांश भोजन वन से जंगली जड़ें और सब्जियां खोदकर आता था। मुझे पता था कि हम इससे पार हो जाएंगे क्योंकि हम सदा ऐसा करते थे, परंतु वहां बस पर्याप्त भोजन था जो हमारे जीवन यापन के लिए पर्याप्त था। मुझे केवल बढ़ते पुत्रों की ही चिंता थी। इसके कुछ वर्षों के उपरांत पास के जमींदारों में से एक ने सत्या से अपने पुत्रों को संस्कृत और वेद पढ़ाने के लिए कहा। वह जानता था कि सत्या क्षेत्र के विद्वान ब्राह्मणों में से एक है, परंतु मैं जानती थी कि वह कितना प्रतिरोधी हो सकता है और इसलिए मैंने उस पर दबाव नहीं डाला। यह सत्या ही थे जिसने यह स्वीकार करने का निर्णय लिया और उसने उन्हें कई वर्षों तक पढ़ाया। उनके शिक्षण ने हमारी स्थिति को सरल कर दिया और सत्या ने सुझाव दिया कि हम घर के कुछ कार्यों में सहायता करने के लिए युवा लड़की सावी को लाएं, जो अब किशोरावस्था में थी। उसके परिवार को आय की आवश्यकता है और अब हमारे पास थोड़ा अतिरिक्त है। उसने एक दिन मुझे टिप्पणी की। मुझे पता था कि वह मेरे लिए साथ ही उसके परिवार के लिए ऐसा कर रहा था, पर मैंने कृतज्ञता पूर्वक उसकी ओर देखा। हमने पिछले कुछ वर्षों में सावी से संपर्क नहीं खोया था। हम उसके परिवार से मिलने जाते रहे थे और जब हमारे पास कुछ अतिरिक्त होता तो हम उनके लिए वन से भोजन लाते। यद्यपि कई अवसरों पर मैंने सत्या से सावी के भविष्य के विषय में अपनी चिंता व्यक्त की थी। सावी द्वारा हमारी सहायता करने के कुछ वर्ष पश्चात सत्या ने उसके लिए विवाह की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व लेते हुए कहा कि उसे सावी के सबसे बड़े भाई पर भरोसा नहीं है। अपने विवाह के बाद भी सावी ने सहायता के लिए आना बंद नहीं किया और मुझे अनुभव हुआ कि कैसे पिछले जीवन की भक्ति समय की विस्मृति को पार करते हुए मृत्यु और पुनर्जन्म के माध्यम से चलती रहती है। हमारे पुत्र अब 10 और 12 वर्ष के थे। सत्या ने समझाया कि यदि वे पुजारी के रूप में सेवा करने का निर्णय लेते हैं तो उन्हें सभी अनुष्ठान सीखने की आवश्यकता होगी, कुछ ऐसा जो वह उन्हें नहीं सिखा सकता। और यदि वे विद्वान बनने के इच्छुक हैं तो उन्हें संस्कृत व्याकरण की सूक्ष्मताओं को सीखने की आवश्यकता होगी। और इसीलिए उनसे अलग होने की मेरी अनिच्छा के बाद भी वे उसके भाई के आश्रम में रहने और अध्ययन करने चले गए। पिछले कुछ वर्षों में हम कई बार उन्हें नाकेश और उनके परिवार से मिलवाने ले गए थे और इसीलिए यह मुझे एक अच्छा समाधान लगा। अंततः
वे कदाचित उस पृथक जीवन का चयन नहीं करें जिसे सत्या और मैंने चुना था, और उन्हें संसार में कार्य करने के लिए कौशल की आवश्यकता होगी। हमारे विवाह को लगभग 20 वर्ष बीत चुके थे जब हमने स्वयं को फिर से एकाकी पाया, केवल हम दोनों। मैं जानती थी कि सत्या ध्यान में अधिक समय बिताना चाहता था, और इसलिए हमने एक ऐसी प्रणाली बनाई जिससे उसे एक बार में 3 माह के लिए मौन में रहने को मिल सके। उन महीनों के दौरान उसने अपना अधिकांश समय झोपड़ी में बिताया, परंतु भोजन के लिए बाहर आ जाते थे। फिर अगले 3 महीने तक वह मेरे साथ पूर्ण रूप से सक्रिय रहते। यह कार्य कर गया, क्योंकि जब वह मौन में होते तब भी मैं उसे देख सकती थी और उसकी उपस्थिति अनुभव कर सकती थी, और उसके वैराग्य ने केवल शांति और अनकहे आनंद की भावना को शक्तिशाली करने का कार्य किया, जो हमारे साधारण आवास में व्याप्त थी। वर्षों से पहाड़ों में ऊंचे पवित्र तीर्थ स्थानों पर जाने वाले तीर्थयात्री प्रायः हमारे साथ भोजन करने के लिए रुकते थे। किसी तरह कई लोगों को हमारे घर तक का पथ प्रदर्शन किया जाता था। एक व्यक्ति था जो नियमित रूप से हमसे मिलने आने लगा। वह कोई तीर्थ यात्री नहीं था, वरन दत्रादी नाम का एक शैव साधु था जो भगवान शिव का भक्त था, जो कुछ दूर पहाड़ियों पर एक कंदरा में रहता था। वह एक मैला कुचैला व्यक्ति था। उसके केश खुले और बिखरे हुए थे। उसके वस्त्र प्रायः गंदे रहते थे और कई मायनों में उसका व्यवहार उग्र था। मैंने उसे तुरंत नापसंद कर दिया, और मुझे पता था कि उसके मन में भी मेरे प्रति वही भावनाएं थीं। और फिर भी वह कुछ आवृत्ति के साथ आता था और मैं उसकी सर्वोत्तम सेवा करती थी। इससे मुझे क्रोध आता था कि उसका व्यवहार मेरे साथ इस प्रकार से था जो मुझे लगा कि यह अपमानजनक है, परंतु मैंने उसकी उपेक्षा और कभी कभार कटु टिप्पणियों को सह लिया और अपनी चिड़चिड़ाहट न दिखाने का प्रयास किया। मैं जानती थी कि उसने कई बार सत्या से ऊंचे हिमालय की लंबी यात्राओं पर उसके साथ चलने का आग्रह किया था। सत्या सदैव उत्तर देता था कि उसे कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु मुझे यह बात पसंद नहीं थी कि वह सत्या को मुझे अकेला छोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। मेरे और दत्रादी के बीच तनाव के बाद भी सत्या उसे पसंद करता था, और उसने उसे हमारे यहाँ आने से हतोत्साहित नहीं किया। वह आध्यात्मिक चर्चा और भोजन के लिए आता था। यदि वह देर से दोपहर में आता, जैसा कि वह प्रायः करता था, तो वह रात को या तो बाहर या साधना वाली कुटिया में रुकता था, और मैं उसके जाने तक समय देखा करती। मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।